हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में औरंगजेब के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 21वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मुगल साम्राज्य का समयकाल 1526 से 1858 ईस्वी के मध्य में था। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का समयकाल 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य में था। इस वीडियो में आज हम औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन, औरंगजेब के समय के प्रमुख मुद्दे और उसके विजय अभियान, औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, औरंगजेब की मृत्यु और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करेंगे। सबसे पहले हम औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन को जानेंगे। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के गोहद नामक स्थान में हुआ था। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब को आलमगीर, जिंदा पीर और परवेश नामों से भी जाना जाता था और औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के गोहद में हुआ था। उसकी माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी में फारस राजघराने की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलराज बानो बेगम को मरणोपरांत रबिया उल दुरानी की उपाधि भी दी थी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी को कौन सी उपाधि दी थी? रबिया उल दुरानी की। औरंगजेब शासक बनने से पहले ढक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, एक बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में। सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद देवरिया के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब ने मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण कर वह गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के दीवानी खास महल में 1658 ईस्वी में कैद कर दिया। शासक बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। फिर शाहजहां की कैद में 8वें वर्ष मृत्यु हो जाती है। अब हम औरंगजेब के समय की विजय अभियान और उसके समय की प्रमुख विद्रोह को देखेंगे। सबसे पहले हम जाट विद्रोहों को देखेंगे। औरंगजेब के शासक बनते ही सबसे पहले संगठित विद्रोह मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किया था। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहली जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। आगे चलकर तिलपत के युद्ध में जाट विद्रोह के प्रमुख नेता गोकुल की हत्या कर दी गई थी। गोकुल की हत्या किस युद्ध में की गई थी? तिलपत के युद्ध में। इसके बाद 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में हुआ था। जाट नेता राजा राम ने अकबर की कबी को क्षति पहुंचाई थी और उसकी हड्डियों को जला दिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने किया था। यह जाट के प्रमुख नेता थे। चूड़ामन ने मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्थान पर एक नए स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना की थी। अब हम औरंगजेब के समय सनातनी विद्रोह को देखेंगे। यह विद्रोह भी धार्मिक मुद्दे से प्रेरित था और औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी उसके खिलाफ सनातियों ने विद्रोह किया। 1672 ईस्वी में हुए सतनामी विद्रोह का केंद्र नारनौल और मेवाल था। सतनामी विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? नारनौल और मेवाल। अब हम सिख विद्रोह को देखेंगे। सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दिल्ली के शीशगंज के पास 1675 ईस्वी में कर दी। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए थे। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उनके खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके बाद औरंगजेब के समय राजपूतों ने भी विद्रोह किया था। क्यों किया था?
क्योंकि राजपूत शासक अकबर के समय से मुग़लों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे। परंतु जब औरंगज़ेब आता है तो उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है, जब राजपूत भी मुग़लों से दूर होने लगे। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो थे, वे मुग़लों के विद्रोह में उभर कर आए थे। इसका कारण यह था कि मुग़ल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगज़ेब इन पर शासन करने की काफ़ी कठोर नीति अपना रहा था, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने विरोध करना उचित समझा। इस विद्रोह के क्रम को औरंगज़ेब ने दबा दिया और दोनों पर विजय स्थापित की। राजपूतों में किन किन राज्यों ने विद्रोह किया था? मारवाड़ और मेवाड़ ने। यह आपको याद रखना है। औरंगज़ेब के समय उसके पुत्र अकबर द्वितीय ने भी विद्रोह किया था। औरंगज़ेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगज़ेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने दुर्गादास की बहकावी में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगज़ेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने मारवाड़ और मेवाड़ राजपूतों की सहायता से स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। अकबर द्वितीय ने मंडोला नामक स्थान पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। आगे चलकर औरंगज़ेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने मराठा शासक संभाजी के यहाँ शरण ली थी। यह सभी विद्रोह आपको याद रखना है। इसके अलावा औरंगज़ेब का मराठों के साथ भी संघर्ष हुआ था। मराठों के साथ क्यों हुआ था? मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देखकर औरंगज़ेब प्रारंभ में ही सशंकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था। उसने दक्षिण भारत में शिवाजी को सीमित करने और बाध्य करने के लिए राजा जयसिंह को भेजा, जो कि एक कछवाहा राजा थे। हमने पढ़ा था कि अकबर के समय में मुग़लों और कछवाहा राजपूतों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इस कारण उसने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा था। इस प्रकार शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच संधि होती है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मराठा और मुग़लों के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? शिवाजी और मुग़ल सेनापति जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में। इसके बाद औरंगज़ेब शिवाजी को अपने दरबार में आमंत्रित करता है। शिवाजी बाद में 1666 ईस्वी में औरंगज़ेब के दरबार में आते हैं, जहां उन्हें कैद कर लिया जाता है। 1666 ईस्वी को आगरा के किले दीवानी आम में औरंगज़ेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर लिया। यहाँ शिवाजी को कैद कर ग्वालियर के जयपुर भवन में रखा गया था, लेकिन शिवाजी वहाँ से छूटकर भाग गए थे। अब हम औरंगज़ेब की दक्षिण विजय के बारे में पढ़ेंगे। औरंगज़ेब का बीजापुर से भी संघर्ष हुआ था। 1686 ईस्वी में औरंगज़ेब ने बीजापुर को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगज़ेब ने बीजापुर कब जीता था? 1686 ईस्वी में। इसके अलावा उसने गोलकुंडा पर भी चढ़ाई की थी। औरंगज़ेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक धार्मिक नीति अपनाई थीं। औरंगज़ेब इस्लाम धर्म की सुन्नी शाखा का कट्टर मुसलमान था। औरंगज़ेब इस्लाम धर्म की किस शाखा से संबंधित था? सुन्नी शाखा से। औरंगज़ेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाने, नवरोज का त्यौहार मनाने, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दरखन, तुलादान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा औरंगज़ेब ने नृत्य, संगीत, नवरोज त्यौहार आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगज़ेब ने अपने दरबार में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। औरंगज़ेब को जिंदा पीर उसकी व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण कहा जाता था। औरंगज़ेब का अन्य नाम क्या था? जिंदा पीर। प्रसिद्ध कवित्री जैनुन्निसा औरंगज़ेब की ही बेटी थी और यह एक कृष्ण भक्त भी थी। औरंगज़ेब ने अपनी बेटी जैनुन्निसा को सलीमगढ़ के किले में 20 सालों तक कैद करके रखा था और यह किला लाल किले के परिसर में है। क्योंकि जैनुन्निसा दूसरे धर्म का पालन करती थी,
इस कारण औरंगजेब ने उसे कैद करके रखा था। औरंगजेब द्वारा मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था। औरंगजेब ने मथुरा का नाम क्या कर दिया था? इस्लामाबाद। औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए मुख्य मंदिर काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर है। इन मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और वहां से दरबारियों को अवकाश दे दिया। औरंगजेब दारू औरंगजेब ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। औरंगजेब ने अपने राज्य को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। यह औरंगजेब की धार्मिक नीति थी। अब हम औरंगजेब के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं उनको देख लेते हैं। 1679 ईस्वी में बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगजेब में। भारत में बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल और ताजमहल की फूहर नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब द्वारा बादशाही मस्जिद का निर्माण पाकिस्तान की लाहौर में करवाया गया था। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के दौलताबाद में हो गई थी। औरंगजेब को महाराष्ट्र के दौलताबाद में फ़कीर बुरहानुद्दीन के कर के अहाते के पास दफनाया गया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में। इसके अलावा औरंगजेब से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। औरंगजेब के शासन में सूबों की संख्या 20 हुआ करती थी और सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक औरंगजेब ही था। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब बीड़ा वाद्ययंत्र को बजाने में निपुण था। मुगल शासक औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल शासक औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें बेचकर अपना खर्चा चलाता था। औरंगजेब के शासनकाल में ही निकोला मनुची भारत आया था। निकोला मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने अपने अंतिम 25 वर्ष भारत के दक्षिण भारत में बिताए थे। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिस प्रकार स्पेन की फौज ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार औरंगजेब को ढक्कन ने बर्बाद कर दिया। यह युक्ति किसकी थी? जदुनाथ सरकार की। यह आपको याद रखना है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुरसा-ए-दिलकुशा की रचना भीमसेन सक्सेना ने की थी। नुरसा-ए-दिलकुशा की रचना किसने की थी? भीमसेन सक्सेना ने। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए थे। संगीत पर सर्वाधिक ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखे गए थे? औरंगजेब के शासनकाल में। जैबुन-रिका ने फारसी भाषा में मक्की अर्थात गुप्त उपनाम से कविताएं लिखी थीं। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिण सूबे को अपनी राजधानी औरंगाबाद को बनाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी राजधानी किसे बनाया था? औरंगाबाद को। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकर बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रैंकियस बर्नियर किसके चिकित्सक थे? औरंगजेब के। औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मीर जुमला को नियुक्त किया था और मीर जुमला को ही इसने असम को जीतने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने मरने तोड़ने का आदेश 1665 ईस्वी में दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1669 ईस्वी में 79 ईस्वी में लगा दिया था। यह सभी पॉइंट आपको औरंगजेब के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।